हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह मतलब कि एक तो सर्दी वाली सुबह, ऊपर से गर्मियों में भी मेरी कोई सुबह ऐसी नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा लेट हो जाता है। मतलब लगभग ये टाइम होगा 10:30-11 बजे का, और नहाना वाना हो चुका है। 11:30 भी हो सकते हैं क्योंकि टाइम मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि बाहर लगी हुई है मशीन, तो मैंने कहा चलो दोनों बेडशीट उतार देते हैं। ये वाली बेडशीट तो काफ़ी दिन से बिछी हुई थी, काफ़ी दिन मतलब 15-20 दिन हो गए होंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। बच्चे भी, तन्मय भी और गुड्डू भी इधर कम ही बैठते हैं, और अगर बैठते भी हैं ना तो सिर्फ बैठते हैं। ड्राइंग या ये पढ़ना वढ़ना वो यहाँ नहीं करते हैं, तो कम गंदी होती है। और उसके बाद चादर वादर बिछाई और गंदा करने के लिए मैं ही बैठ गई मजाक कर रही हूँ। मटर लेके बैठी हूँ, पर साथ में मैंने ट्रे भी ली है, और ट्रे बड़ी वाली ले लिया ताकि छिलके इसी में डाल दूँ। और मैंने कहा मटर निकाल के रख देती हूँ क्योंकि आज जो है मेरा रेशमी कलेक्शन का काम है। तो फिर ये है कि अगर कुछ काम मैं कर सकती हूँ और शाम में उस काम को ख़त्म करके रख सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ। पहले तो मैं बहुत सारी सब्जियाँ विंटर्स के टाइम पे कट करके रख दिया करती थी, जैसे गोभी हो गई, बीन्स हो गई, गाजर हो गई। इस बार तो आपने देखा होगा, इस बार क्या, जब से मेरा रश्मि कलेक्शन का काम शुरू हुआ है मैं इस तरह की चीज़ें करनी बहुत कम हो गई हैं, और इस साल तो ना के बराबर हुई है। किसी ने कमेंट भी किया था, रश्मि इस साल तुमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं बनाया। देखो वो भी नहीं बना मेरा। वही है ना, समय का थोड़ा वो होता है। और फिर जैसे कि कोई आया हो तो फिर उसके साथ हम बातों में लगे रहें या बैठे रहें या गुड़िया को खिला लें। मम्मी आई हुई थी तब भी मैं यही सोचती रह गई, मम्मी वो लहसुन छीलना, पेस्ट बनाऊंगी। मतलब मम्मी भी चली गई, पेस्ट नहीं बना था। चाय बन रही है और मैगी बन रही है। मैगी बन रही है स्पेशल और स्पेशल शानू के लिए, क्योंकि मैगी उसको ये मटर वाली मेरे हाथ की खानी थी, तो इसलिए मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो ना, क्योंकि अब उसका जाने वाला दिन जल्दी आने वाला है, मतलब ससुराल जाने वाला दिन, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो ये बना के खिलाते हैं मैगी। और कपड़े धुल रहे हैं, नेहा भी इधर लगी हुई है अपने कामों में, मेरे साथ ही है किचन में, और उसको भी खानी थी मैगी, मटर वाली मैगी। जब मैं ससुराल जाऊंगी ना 4 महीने के लिए, तो ये भी खा के जाएगी ससुराल 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ओ भाई साहब, अभी चली जा। अब नहीं, अभी चली जा। अब नहीं, 4 महीने के लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं 4 महीने के लिए जाऊंगी। तो किसी को हमारे पास छोड़कर जाना है। मैं सोच रहा हूँ किसका छोड़ के जाऊंगी। किसी को भी छोड़ के जाओ, छोड़ के जाना। मेरे जैसे ही होना चाहिए, तेरे जैसी ही होनी चाहिए, तब छोड़ूंगी। तेरे जैसी ही होनी चाहिए तभी छोड़ दो। सही में, क्योंकि ये जाएगी अब पता नहीं है इस साल जाएगी कि अगले साल जाएगी, तो ये जाएगी। तो मैं इसको बोल रही हूँ भाई जाए तो हमें ना बता के जाए कि हम जा रहे हैं। ओके सुन लिया, दिमाग खराब मत करो। नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रही हूँ। आप नहीं मेरे को कह रही तू सुन लिया, दिमाग खराब मत करो। अच्छा नहीं कहूंगी भाई, बड़ी तेज है, फोन कर रहा है इसलिए नहीं कहेगी, वरना ही कुछ भी कह सकती है। फिर कहती हो रे तुम और मैं, क्या हो गया, अपना ही तो है। जैसे अभी छपे करो ना। चलो भाई, नहीं बताते मुझे नहीं बोलने आता तो मैं बोल दिया, थोड़ा थोड़ा सीखूंगी ना। हाँ कोई बात नहीं। चलो मलाई खाली करते हैं, फिर चाय में दूध डलेगा। मलाई सबसे पहले निकालो तो बेस्ट रहता है, बाद में मलाई टूट जाती है, उतनी अच्छी नहीं आती। अगर चाय खुशी या विपिन बनाते हैं तो वो लोग नहीं निकालते, टूट जाती है। निकालते ही नहीं है, पड़ी रहने देते हैं। दूध उतारते रहेंगे, चाय बनाते रहेंगे, फिर मेरे को डांटना पड़ता है यार इसको तो निकाल दिया करो। बात सही है, मक्खन निकालना है। हाँ घी बन जाता है, दूध फ्री का पड़ जाता है। मशीन बोल गई, उसको बोलने दे, अभी नहीं जाना। दे दे यार, दूध भी निकाल दूं, आज तो दूध नहीं उबला, दोनों भगोने दे रही हूं। 1 सेकेंड।
मैं ये मैगी में डाल दूँ, दूध वाली मैगी बन जाएगी। नहीं नहीं डाल दे भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं गाँव नहीं जाऊँ। फिर कहाँ जाऊँगा? मैं अपनी मम्मी के लिए बुला रही हूँ। हाँ ये बेस्ट है ना, बच्चों को गर्मी की छुट्टी पड़ने की, तो 1 महीना यहाँ आराम करेंगी, फिर तीसरा महीना भिजवा देंगे। यार दूध तो आ ही नहीं रहा, दूध नहीं आ रहा लोटे में। कितनी पागल हूँ ना मैं, एक बर्तन एक्स्ट्रा करके रख दिया। होता है, ऐसा सबसे होता है। होता है ये सबको एक बार, दुनिया चाहे ये वाली मैगी ना मैं ज्यादा नहीं बना सकती, 3 हद से 4 पैकेट लास्ट, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता जब बहुत सारी बनती है। तो इसीलिए मैंने कहा जब बच्चे नहीं होंगे ना, तो एक शानू होगी घर पे, तब बनेगी ये वाली मैगी, क्योंकि फिर ना इतनी सारी मैगी नहीं बनती। कोई भी चीज हो ज्यादा अच्छी बनती ही नहीं है, एक लिमिट तक हो ना तो ही। अब तब हो तो एक मैगी क्या होता है ना, एक मैगी एक बंदे के लिए थोड़ी सी वो रहती है, कम रहती है। तो मैंने पानी नहीं डाला, ये विपिन की टेक्निक है, थोड़ा मैगी को भूनती हूँ। नेहा को किसके हाथ की मैगी पसंद है? नेहा ने तो अंकल जी के हाथ की भी खाई है मैगी, अंकल जी भी अच्छी बनाते हैं। मेरे हाथ की ज्यादा खाई है, पर अब पता है कि विपिन के हाथ की चाउमीन बहुत पसंद है। विपिन के चाउमीन खाई है विपिन के हाथ की? हाँ तो थी, दिन में बनाई थी उन्होंने। हाँ, अरे वाह, मुझे याद है। मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। भैया बहुत अच्छी बनाते हैं, सब आप नहीं। मैगी भी सही अच्छी बनाते हैं। हाँ मैगी भी अच्छी बनाते हैं। ये वाली मैगी मैंने उनसे ही सीखी है बनानी। चाय उबल चुकी है, मैंने सीख नहीं पाया अभी तक हमने किया नहीं है। अदरक करते हैं फटाफट। चलो फिर मैगी देखो कितनी अच्छी बनी है। चलो सब तारीफ कर दो, झूठी मूठी तारीफ कर दो, झूठी मूठी तारीफ। ये देखो मैगी, तो अच्छा ही करो। मैगी वैसे ना देख के भी खाने का मन कर जाता है। मैं लाल मिर्च नहीं डालती, हल्दी नहीं डालती, मैं सिर्फ गरम मसाला और हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। अगर हरी मिर्च नहीं है तब मैं लाल मिर्च डालती हूँ। टेस्टी लग रही है, इन लोगों को देती हूँ मैं मैगी। इस टाइम की बात करें, ये लगभग 3 सवा 3 का टाइम होगा। विपिन भी आ गए, बच्चे भी आ गए, खाना वाना जो भी खाना था वो भी हो गया है। और ऊपर आ गई थी मैं कपड़े करने के लिए। मशीन लगती है तो भाई भूल जाओ 8-10 चक्कर, या अगर मौसम ज़्यादा ख़राब सा है और कपड़े सुखाने हैं तो अलट पलट करना, फिर तो बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं। तो ऐसे ही आज हुआ, मेरे ख्याल से 7-8 या 8-10 चक्कर लग चुके थे। तो गुड्डू आई है मेरे साथ, मैं उससे बात भी कर रही हूँ और साथ में मैं कपड़े भी उतार रही हूँ। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इस टाइम पे मुझे ज़्यादा गीले लग रहे हैं, ज़्यादा मतलब कि हैं उनको ज़रूरत कल की धूप की, तो मैं उनको टीन के नीचे कर जाऊंगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हल्के फुल्के से हैं, तो मैं उनको क्या करूंगी, डाइनिंग वाली जो चेयर है उन पे डाल देती हूँ, फिर अगले दिन मॉर्निंग में उनको तय करके रख देती हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल सूख गए हैं। तो इस तरीके से 3 तरह के कपड़े हो गए हैं। अभी क्या है ना, धूप अच्छी निकल रही है लेकिन उतनी भी नहीं होती है। और दूसरा, हमारी मशीन लगती है 12 बजे के करीब, तो 12 बजे तक तो जो 2 घंटे की धूप होती है 10 से 12 वाली, वो तो ऐसे ही चली जाती है। बहुत अच्छी धूप होती है उस टाइम पे। अब 12 बजे क्यों लगती है, क्योंकि कई बार नेहा 11:30 आती है और कई बार 12 भी आती है। आगे आगे उसका भी रूटीन बन जाएगा, उसकी भी टाइमिंग सेट हो जाएगी, मेरी भी टाइमिंग सेट हो जाएगी, फिर ये सारी चीज़ें ही नहीं होंगी। और मशीन तो फिर शायद हफ्ते में 1 बार लगेगी, डेली हाथ से कपड़े होंगे, क्योंकि आगे आगे गर्मी है, गर्मी में कपड़े झट से सूखते हैं। और फिर आगे आगे मुझे जो है शॉप पे जाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें उसके रूटीन के हिसाब से होगी, वहाँ के काम के हिसाब से होगी। और मैं सोच रही थी, बल्कि मैं जो है बात कर रही थी, गुड्डू को बोल रही थी कि एक मशीन ऐसा करेंगे वहीं रख लेंगे और एक मशीन यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक मशीन और लेनी है जो वो वाली होती है फुली वाली, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस कपड़े निकालने और धूप में सुखाने हैं। सोच रही हूँ, अभी सोच में ही है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई खर्चा करने का इरादा नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत खर्चा हो जा रहा है। दुकान में भी आए दिन अब काम लगाया है, तो मिस्त्री भैया लोग तो बोलेंगे अब भैया पैसे दो, अब ये आएगा अब वो आएगा, क्योंकि अब वहाँ पर टाइल्स वर्क शुरू होगा।
तो उनका जो है वहाँ से सामान वामान आएगा तो फिर होता ही है। तो अभी मशीन तो नहीं लूँगी, दिवाली पे जाके देखूंगी। और देखो अभी वहाँ पे ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ज़रूरी ही आनी है। तो गुड्डू से बात करे जा रही थी और वीडियो बनी जा रही थी, सामने आंटी बैठी थी। जब मैं ऊपर से आई तो मैं हंस रही थी। मुझे 5 साल हो गए ये काम करते हुए, पर आज भी मुझे किसी के सामने व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा शर्म होती है, बहुत ज़्यादा। मैं कई बार तो बना ही नहीं पाती हूँ। मैंने कहा यार अजीब लग रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। बस ये सामने वाली आंटी को तो हम जानते ही हैं, हम क्या आप लोग भी जानते हैं काफ़ी अच्छे से, जो गरिमा है। बल्कि अब तो गरिमा ने भी अपना चैनल बना लिया है, वो आएगी तो मैं उसके चैनल का भी बताऊंगी आप लोगों को। उसके वैसे मैं चैनल का नाम तो अभी भी बता सकती हूँ, गरिमा अंकित व्लॉग्स करके हैं। देख लूंगी, लिंक मिला मेरे पास, लिंक क्या मिला, मिल ही जाएगा, मैं देखती हूँ उसका व्लॉग, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अभी है अगला दिन और नहा वहा लिए थे और उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस ये आड़े टेढ़े मेढ़े जैसे भी व्लॉग बन रहे हैं, फिर भी आप लोग देख रहे हो, पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो। जैसे भी कमेंट्स पसंद नहीं भी आते तो लोग बोलते हैं बोरिंग हो रहे हैं आजकल व्लॉग्स, ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जैसा जिसको लगे वो बता सकते हैं। यहाँ पे विपिन लेकर आए हैं चाय और सैंडविच, और अभी हम, मैं और शानू, विपिन भी खा रहे हैं पर थोड़ा सा वो रिकॉर्ड करने लगे थे और उनकी चाय हो भी गई है ख़त्म, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं गुड़िया को ले लूँगा, शानू को खाने में दिक्कत हो रही थी। डेली यही है चाय के टाइम पे रूटीन, विपिन उसको ले लेते हैं। शानू भी नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ। बस दोनों यहाँ पे क्या है ना, अभी हमें गुड़िया को लेकर जाना है, उसको इंजेक्शन लगवाना है। आज उसका इंजेक्शन लगेंगे, उसको पता नहीं 2 लगेंगे, पता नहीं 3 लगेंगे। वेडनेसडे है, वेडनेसडे को आपको पता होगा इंजेक्शन लगते होंगे। और इसीलिए ना मेरे व्लॉग भी नहीं आए 2 दिन, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल रहा था, गुड़िया रो रही थी, तो फिर मेरा हुआ ही नहीं कि चलो एडिटिंग। फिर रात को जागना, फिर सुबह को उठ के बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि एडिटिंग करूं, तो फिर 2 दिन मेरा जो है इसीलिए व्लॉग नहीं आ पाया था। हाँ, रश्मि कलेक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, करनी पड़ती है। हालांकि आप लोग बोलोगे अच्छा हम ज़रूरी नहीं है, व्लॉग भी ज़रूरी है, आप लोग भी ज़रूरी है, पर कभी कभी ना अब आगे ऐसा होगा कि हफ्ते में 2 दिन व्लॉग आए या फिर 4 दिन आए, 2 दिन ना आए, ऐसा होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के पंचायती घर में। यहाँ पर जो है विपिन की गोदी में मैंने उनको दे दिया था कि इंजेक्शन आप लगवाना, और यहाँ पे मैं इंजेक्शन वगैरह, ये पोलियो वगैरह पिलाते हैं वो पिलाई। और जब इंजेक्शन लगने की बारी आई मैं तो बाहर निकल गई थी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती। भाग रहे हो, सुन ही नहीं रहे। रो रही है, चुप हो गई, फीवर होगा इसे आज। ले आना इसकी वो। तो घर आ गए थे। घर आने के बाद गुड़िया है शानू के पास, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, पहले मैं ऊपर गई, ऊपर का काम किया, फिर उसका थोड़ा सा ना जैसे जैसे इंजेक्शन असर करता है, पहले तो उसको 1-2 घंटे कुछ इतना वो नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे अपनी टांग को हिलाती या उसको फीवर होना शुरू हुआ तो वो रोना शुरू हो गई थी। बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है और इस इंजेक्शन में होता है। और उसको 2 इंजेक्शन नहीं 3 इंजेक्शन लगे थे, दोनों पैर पे लगे थे और एक पीछे लगा, नहीं हाथ पे लगा था। तो यहाँ पे जो है अभी मेरा जो पार्सल आया है नायका से, मैंने ऑर्डर किया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। मैंने सोचा चलो क्रीम वगैरह मंगाते हैं, इसमें से मैंने 1-2 चीज़ शानू के लिए भी मंगाई है, मैं उसको भी दूंगी। तो ऐसा मैंने उसको जब आया ना सामान मैंने भी लगाया, थोड़ा सा उसको भी लगाया, बैठे बैठे मैंने कहा चल लगाते हैं, देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है नायका की एक चीज़ कि जितना भी आपका प्रोडक्ट होता है, चाहे 4 प्रोडक्ट हो चाहे 5 प्रोडक्ट हो, वो एक साथ बेचते हैं। और पीछे से आपको गुड़िया की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बच्चा है, बच्चे वाले घर में ये चीज़ें तो नॉर्मल है, हो जाती है। तो अभी भी उसको जैसे इंजेक्शन का दर्द है तो हो जाता है, अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा रहता है, 1 दिन। और बाकी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है चीज़ों पे। बाकी क्या पता सारे बच्चों को ऐसे ही होता हो या किसी बच्चे को कम होता हो दर्द। वैसे भाभी बता रही थी कि एक इंजेक्शन वो भी लगते हैं जो प्राइवेट में लगते हैं, 10-15 हज़ार के इंजेक्शन होता है वो, तो वो बता रही थी उनकी बहन ने लगवाया होगा अपने पोते को, नहीं शायद नातिन को, पता नहीं पोते को, दोनों को लगवाए हैं, कि बहुत महंगे होते हैं पर ना वो दर्द नहीं करते वो इंजेक्शन। तो मैंने कहा यार सही है, वैसे बच्चे को दर्द ना हो, पर कहते हैं इनमें दर्द होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सामान मैं आपको दिखा रही थी, लाइनर है, लॉरियल की क्रीम है, 2 लिपस्टिक हैं, तो ये मेरा सामान है। उसके बाद जो है नेहा से मैंने फ़ोन ले लिया था, मैंने कहा बन गया वीडियो, फिर वो चली गई थी। उसके बाद हमारा दोपहर का खाना पीना हुआ, बच्चे आए तो मैंने कहा चलो बर्तन वर्तन मांज देती हूँ। वैसे जो लंच बॉक्स होते हैं ना मैं गुड्डू के ऊपर छोड़ती हूँ कि भाई तेरे को मांजने हैं अपने लंच बॉक्स, लेकिन कई बार मेरे को होता है ना माँ का प्यार आ जाता है कि चल यार चल छोड़ मैं मांज देती हूँ आज। कई बार वो प्यार से भी कह देती है मम्मी आप सारे बर्तन मांज रहे हो तो मेरा भी लंच बॉक्स मांज देना, तो मैंने कहा चल आज मैं मांज देती हूँ। और आज वो आते ही कमरे में जाके
बिस्तर बिस्तर डाल के अपना मैं सो रही हूँ थोड़ी देर, और फिर उठ के अपने टेस्ट की तैयारी करूँगी, क्योंकि इनके साइकिल टेस्ट चले हुए हैं जो कि डेली नहीं होते हैं, हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन होते हैं। तो ऐसा कुछ है। और मैंने ना आज ना क्लचर नहीं लगाया हुआ बालों में, खुले छोड़ रखे हैं इस तरीके से, जो कि मुझे बड़े अजीब लगते हैं इस तरीके से करने, मेरे ऊपर नहीं अच्छे लगते, मुझे क्लचर वाले ही अच्छे लगते हैं। पर कभी कभी होता है कि चलो यार क्लचर नहीं लगाते। सुबह तो क्या हुआ था ना, क्लचर मिला नहीं था, जिस वजह से मैंने रबड़ लगाई थी, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना ऐसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ। फेस क्लीन सा, साफ सा। कैमरे का बड़ा कमाल होता है, कई बार अच्छा दिखाता है, कई बार गंदा दिखाता है। तो चलो बर्तन करती हूँ और व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।